Hello students, welcome to our YouTube channel Mother's Angel Education. Today we are going to start lesson number 3. Name of lesson is The Shepherd's Treasure. A poor shepherd once lived in Iran. एक poor shepherd ईरान में रहता था. Shepherd means गडरिया. Though uneducated, he was very wise and helpful. वो अनपढ़ था. अनएजुकेटेड मीन्स अनपढ़, फिर भी वो बहुत ही बुद्धिमान और सबकी हेल्प करने वाला था. द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज. और उस ईरान के किंग ने उससे मिलने का प्लान बनाया कि वो उससे मिलेगा. इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेपर्ड. ईरान के गांव में एक शेपर्ड रहता था. ही वॉज वेरी पुअर. वो बहुत ही गरीब था. ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन. उसके पास रहने के लिए उसकी छोटी सी कॉटेज भी नहीं थी. ही हैड नेवर बीन टू स्कूल. वह कभी स्कूल नहीं गया था और ना ही उसको पढ़ना और लिखना आता था. फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज. क्योंकि उस समय बहुत ही कम स्कूल हुआ करते थे. दो पुअर एंड अनएजुकेटेड. जबकि वो बहुत पुअर था और अनएजुकेटेड था. दिस शेपर्ड वाज वेरी वाइज. वो जो शेपर्ड था वो बहुत ही बुद्धिमान था. ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरोज एंड ट्रबल्स. वह लोगों की मुश्किलें और दुख समझता था. एंड हेल्प दैम फेस देयर प्रॉब्लम्स विथ करेज एंड कॉमन सेंस. और उनकी हेल्प करता था, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता बड़ी बहादुरी से और अपनी कॉमन सेंस से. मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस. बहुत सारे लोग उसके पास एडवाइस के लिए आते थे. सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर. जल्दी ही वो बहुत अपनी बुद्धिमत्ता और फ्रेंडली नेचर के कारण प्रसिद्ध हो गया. द किंग ऑफ दैट कंट्री हियर्ड अबाउट हिम. उस कंट्री के किंग ने उसके बारे में सुना. एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम. और उन्होंने उससे मिलने का प्लान बनाया, सोचा. डिस्गाइज्ड एज अ शेपर्ड. किंग ने शेपर्ड का वेश जो है वैसा ही एक शेपर्ड का रूप बनाया. एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल. और म्यूल पर बैठकर उससे मिलने गए. वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइज. और किंग उस केव के पास पहुंचे जहाँ पर वो वाइज शेपर्ड रहता था. एज सुन एज द शेपर्ड सा द ट्रैवलर कमिंग. जब शेपर्ड ने उस ट्रैवलर को आते हुए देखा टुवर्ड्स द केव की तरफ, ही रोज टू वेलकम हिम. वह उसका स्वागत करने के लिए उठ खड़ा हुआ. ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव. वो थके हुए ट्रैवलर को अपनी केव के अंदर ले गया. गेव हिम वाटर टू ड्रिंक. उसे पीने के लिए पानी दिया. एंड अ शेयर ऑफ हिज ओन मीगर मील. और जो भी उसके पास भोजन था थोड़ा बहुत, वह भी उसे खाने के लिए दिया. द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव. किंग ने पूरी रात उस केव में आराम किया. एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेपर्ड्स हॉस्पिटैलिटी. और वो शेपर्ड के आतिथ्य सत्कार से बहुत ही इम्प्रेस्ड हुआ. एंड वाइज कन्वर्सेशन. और उसकी कन्वर्सेशन, जो उसकी वाइज कन्वर्सेशन थी, उससे भी बहुत इम्प्रेस्ड हुआ. दो स्टिल टायर्ड. जबकि वो थका हुआ था किंग, द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग. लेकिन फिर भी किंग ने अगले मॉर्निंग को जाने का निश्चय किया. ही सेड मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर. आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इस गरीब ट्रैवलर का इतना दयालुपन और आदर सत्कार दिखाया. आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो. मुझे बहुत दूर जाना है. परमिट मी टू लीव. आप मुझे जाने की आज्ञा दें. लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आईज ऑफ हिज गेस्ट. बिल्कुल अपने गेस्ट की आंखों में देखते हुए द शेपर्ड रिप्लाइड. शेपर्ड ने आंसर दिया, थैंक यू योर मैजेस्टी. महाराज आपका भी धन्यवाद. फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट. कि आप यहाँ आए और मुझे आपकी सेवा करने का मौका दिया. द किंग वॉज एस्टोनिस्ड.
किंग बहुत हैरान हुआ, एस्टोनिश मत सरप्राइज, इसका मीनिंग होता है सरप्राइज, बहुत ही हैरान हुआ, एज वेल एज प्लीज, और खुश भी हुआ। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, वास्तव में जो वो शेपर्ड था बहुत ही बुद्धिमान था। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने सोचा, आई नीड पीपल लाइक हिम, मुझे ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है, टू वर्क फॉर मी, जो मेरे लिए काम करें। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेपर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और किंग ने उस हम्बल शेपर्ड को उस छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। ऑल दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, जबकि उसके पास पावर भी आ गई थी और डिग्निटी भी थी। द शेपर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर, लेकिन जो शेपर्ड था वो पहले की ही तरह विनम्र स्वभाव का था। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, लोग उसका बहुत ही आदर करते थे और उसके विजडम के कारण, उसकी सिंपैथी और गुडनेस के कारण उसको बहुत प्यार करते थे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वह सबके लिए दयालु था और सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता था। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर, उसकी जो प्रसिद्धि थी, फेम मतलब प्रसिद्धि, उसकी जो प्रसिद्धि थी एक वाइज और फेयर गवर्नर के तौर पर पूरे कंट्री में फैल गई, थ्रू आउट द कंट्री। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रू टेरिबली जेलस, लेकिन जो दूसरे प्रोविंसेस के गवर्नर थे वो उससे जेलस फील करने लगे। एंड बिगिन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, और उसके खिलाफ किंग के कान भरने लगे, उसके खिलाफ कुछ कुछ बोलते रहते थे। दे सैड ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, वो किंग से कहते कि वह बहुत ही बेईमान है, डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी, और वो कुछ पार्ट रखता है मनी का, दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, जो लोगों से टैक्स के रूप में धन इकट्ठा किया जाता है वह कुछ भाग अपने पास रख लेता है, इसलिए वो बेईमान है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम दे एडेड एन आयरन चेस्ट, वो क्यों अपने साथ एक आयरन चेस्ट, एक लोहे का ट्रंक अपने साथ लिए फिरता है। परहैप्स ही कैरिड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, हमें तो लगता है कि शायद उसके अंदर वो खजाना है जो उसने लोगों से इकट्ठा किया है, चोरी से इकट्ठा किया है। आफ्टर ऑल दे सेड मोकिंगली, वो एक साधारण सा गडरिया है। ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेपर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर, एक साधारण सा गडरिये से अच्छे व्यवहार की आशा भी नहीं की जा सकती। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स, पहले तो किंग ने ऐसी रिपोर्ट्स पर ध्यान नहीं दिया। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेपर्ड, लेकिन किंग भी कब तक बचा रह सकता था, वो उसके अगेंस्ट कहानियाँ सुनता रहता और उसके खिलाफ शिकायतें सुनता रहता, तो वो भी बच नहीं पाया। उस वन थिंग वाज सर्टेन द किंग डिस्कवर्ड, और एक दिन किंग ने डिस्कवर्ड किया, खोज लिया, द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, कि जो न्यू गवर्नर है वह अपने साथ हमेशा एक आयरन चेस्ट रखता था, लोहे का ट्रंक। ये देखिए, नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब जो सो वन डे, एक दिन, द न्यू गवर्नर वॉज समन्ड टू द पैलेस, तो जो न्यू गवर्नर था उसको पैलेस में नोटिस देकर बुलाया गया। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वो अपने कैमल पर बैठकर आया। एंड टू एवरी वंस डिलाइट, और सभी लोग यह देखकर खुश हो गए, द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर फेसेंट सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक, और सब लोग यह देखकर खुश हो गए कि उसकी कैमल की बैक पर वो लोहे का ट्रंक बंधा हुआ था। नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब जो राजा था उसको भी बहुत गुस्सा आ गया। ही थंडर्ड, वो चिल्लाया, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, तुम ये आयरन चेस्ट अपने साथ क्यों रखते हो। वट डज इट कंटेन, इसके अंदर क्या है।
द गवर्नर स्माइल्ड, गवर्नर मुस्कुराया। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, उसने अपने सर्वेंट को कहा कि वो आयरन चेस्ट लेकर आए। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटिंग फॉर द शेपर्ड टू बी फाउंड आउट। अब लोग भी बहुत ईगरली, बड़ी उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे थे कि उस आयरन चेस्ट के अंदर क्या है। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट, लेकिन उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, यहाँ तक कि किंग भी हैरान हो गया। व्हेन द चेस्ट वॉज ओपन्ड, जब उस ट्रंक को खोला गया, नो गोल्ड और सिल्वर और ज्यूल्स, ना तो उस ट्रंक के अंदर सोना चांदी थे, ना ही कुछ और हीरे जवाहरात, बट एन ओल्ड ब्लैंकेट, लेकिन उसके अंदर क्या था, एक ब्लैंकेट था, पुराना सा कंबल। वॉज ऑल दैट केम आउट, और इसके अंदर कुछ भी नहीं निकला। होल्डिंग इट अप, ये देखिए उन्होंने देखा कि कंबल लेकर खड़े हैं। होल्डिंग इट अप प्राउडली, उसने उसको देखकर घमंड से बोला। द शेपर्ड सेड, दिस माई डियर मास्टर, ये मेरा प्रिय मालिक है। इज माई ओनली ट्रेजर, यही मेरा खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, लेकिन तुम ये ऑर्डिनरी ब्लैंकेट अपने साथ क्यों रखते हो? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, तुम तो एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो। द किंग आस्क्ड, किंग ने पूछा। टू वॉच द शेपर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, लेकिन जो शेपर्ड था उसने बड़ी ही नम्रता से आंसर दिया। दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये जो ब्लैंकेट है मेरा पुराना साथी है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, ये मुझे मेरी रक्षा करेगा। इफ़, यदि, एट एनी टाइम, यदि कभी भी, योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स, यदि आप मुझसे मेरी पोस्ट छीन लें और मुझसे ये नए जो सुंदर कपड़े हैं छीन लें, तो ये मेरा पुराना साथी कंबल ही मेरे काम आएगा। हाउ प्लीज द किंग वॉज, किंग उसके इस आंसर से बहुत ही खुश हुआ। एंड हाउ एम्बेरेस्ड द जेलस गवर्नर, और जो दूसरे गवर्नर थे उनको भी बहुत ही दुख हुआ कि उन्होंने तो उसके ऊपर एलिगेशन लगाए थे कि वो डिसऑनेस्ट है। बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई, जब उन्होंने उसके रिप्लाई को सुना तो वो भी उसका आदर करने लगे। नाउ दे न्यू दैट द शेपर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट, अब वो जान गए थे कि ये जो शेपर्ड है वास्तव में ही बहुत ही हम्बल है और वाइजेस्ट है मैन इन द लैंड। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, किंग ने उसी दिन से उसको बड़ी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। तो इसलिए जो लोग ईमानदार होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, वाइज होते हैं, हम्बल होते हैं, तो उनको इसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है। ये आपका लेसन कंप्लीट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।